प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। पृथ्वी के ऊपरी सतह के पदार्थों के विघटन का परिवर्तित रूप मृदा कहलाता है। मृदा विभिन्न मिट्टियों से मिलकर बनती है। इसके भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुण होते हैं। मृदा एक प्रकार से भूपृष्ठ की वह सतह या परत है जिसका निर्माण चट्टानों, खनिजों, कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय से होता है। जल, वायु तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं या पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को पोषण प्रदान करने की क्षमता से परिपूर्ण होती है। मृदा प्रदूषण का अर्थ सामान्यतः मृदा प्रदूषण से तात्पर्य मानव को विभिन्न क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मिट्टी में अवांछनीय तत्वों के प्रवेश से होता है। प्रदूषण के कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी आने लगती है और मृदा का ह्रास शुरू हो जाता है। प्रदूषित जल, रसायन युक्त कीचड़, कूड़ा, कृत्रिम उर्वरकों का अधिक प्रयोग, कीटनाशक दवा आदि ऐसे कारक हैं जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों पर पड़ने वाले हानिकारक एवं प्रतिकूल प्रभाव को ही मृदा प्रदूषण कहा जाता है। मिट्टी में विभिन्न लवण, कार्बन तत्व, खनिज, गैसें तथा जल एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। जब इनके निश्चित अनुपात में कमी आ जाती है तथा मृदा अपनी उर्वरता खो देती है तो मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के कारण। मृदा प्रदूषण के विभिन्न कारण हैं। मुख्य रूप से 4 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 है घरेलू अपशिष्ट, नंबर 2 है नगर पालिका अपशिष्ट, नंबर 3 है औद्योगिक अपशिष्ट, नंबर 4 है कृषि अपशिष्ट। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है घरेलू अपशिष्ट। जिन गांवों, कस्बों एवं बस्तियों में अपशिष्ट उठाने की व्यवस्था नहीं है, वहां पर घरेलू अपशिष्ट मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण एवं स्रोत है। घरेलू अपशिष्ट के अंतर्गत रसोई की जूठन, राख, झाड़न की धूल, सूखा कचरा इत्यादि सम्मिलित है। नंबर 2 है नगर पालिका अपशिष्ट। जिन गांवों, कस्बों, नगरों तथा महानगरों में पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम होते हैं, वे अपने क्षेत्र के अपशिष्टों को बस्ती या नगर के बाहर इधर उधर अव्यवस्थित तथा अवैज्ञानिक रूप से फेंक देते हैं। इन अपशिष्टों के अंतर्गत घरों का कूड़ा करकट, घरों के शौचालयों का मल, गंदे नाले इत्यादि में प्रवाहित कर दिया जाता है। नंबर 3 है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक संस्थानों से निकाले गए अपशिष्ट पदार्थों से मृदा प्रदूषण फैलता है। नव विकसित औद्योगिक देशों में उत्पादन की इकाइयों द्वारा जलनशील, विषैले एवं दुर्गंध युक्त अपशिष्ट, रासायनिक घोल, व्यर्थ किया गया कच्चा माल आदि अवैज्ञानिक रूप से बाहर फेंक दिया जाता है, जिससे मिट्टी का प्रदूषण होता है। नंबर 4 है कृषि अपशिष्ट। खेती के द्वारा अनेक प्रकार के अपशिष्ट बचते हैं जो मृदा प्रदूषण के कारण के रूप में प्रभाव डालते हैं। फसलों के कटने के बाद घास फूस, बीज, पत्ते, डंठल, बेलें आदि खेत में पड़े रहते हैं, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अधिक फसल पैदा करने के उद्देश्य से कीटनाशक दवाइयों, विभिन्न खादों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण फैलता है। नंबर 5 अन्य कारण। इन कारणों के अलावा मरुस्थलीय, नाभिकीय विस्फोट, वनोन्मूलन, कीटनाशक, कृत्रिम उर्वरक आदि के कारण भी मिट्टी का प्रदूषण होता है। भूक्षरण आदि भी कृषि क्षेत्र की ऊपरी सतह की मिट्टी धीरे धीरे कुछ वर्षों में समय में बंजर हो जाती है। मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव। नंबर 1 समाज के लोगों के मल का निक्षेपण तथा निष्कासन व्यवस्थित तरीकों से नहीं होने के कारण वातावरण दूषित होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर देता है। नंबर 2 घरों में गंदा पानी गलियों एवं सड़कों पर फैल जाता है, जिससे जगह जगह मक्खी, मच्छर आदि पैदा होते हैं जो बीमारियां फैलाया करते हैं। नंबर 3 मानव बस्तियों, गांवों, कस्बों, नगरों में कूड़े करकट के कारण आसपास की भूमि अस्वच्छ हो जाती है। इन गंदगियों से दुर्गंध फैलती है तथा मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, चूहे आदि का प्रकोप बढ़ जाता है। नंबर 4 विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अपशिष्टों, भूमि प्रदूषण के कारण मानव, पशु, पक्षी आदि के जीवन एवं स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जिससे भूमि की उर्वरता घटती है। नंबर 5 भारत की लगभग 74% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां पर मल निक्षेपण की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। शहरी एवं महानगरों में भी इस व्यवस्था का अभाव होता है। इसी कारण भारत की अधिकांश जनसंख्या का स्वास्थ्य खराब है।
मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। नंबर 1, समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने घर के अपशिष्ट पदार्थों, कूड़ा करकट आदि को निर्धारित स्थान पर रखने का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, खेती के उपयोग में लाने वाली रसायनों को कम से कम व्यवहार में लाना चाहिए। नंबर 3, भूमि को कटाव से रोकने के लिए वनों के विनाश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मृदा संरक्षण के लिए सभी उपाय करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नागरिकों को मृदा की सुरक्षा एवं पृथ्वी को स्वच्छ रखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक इकाइयों द्वारा फेंके जाने वाले द्रव्य एवं अपशिष्ट पदार्थों की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है या वायु के माध्यम से तरंग गति के रूप में संचारित होती है। जब ये ध्वनि तरंगे या वायु में उत्पन्न कंपन मानव के कान ग्रहण करते हैं जो उन्हें सुनाई देता है, तो ध्वनि को वायु माध्यम की आवश्यकता होती है। जब कोई ध्वनि होती है तो माध्यम वायु चलायमान हो जाता है तथा कानों तक ध्वनि की तरंगों को पहुंचाता है। कानों के श्रवण अंग उत्तेजित हो जाते हैं। ध्वनि ऊर्जा का स्थानांतरण माध्यम में उत्पन्न तरंगों के द्वारा होता है। आज विज्ञान ने तीव्र गति से आविष्कार एवं विकास करके अनेक प्रकार के कल कारखानों, वाहनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है। इसके कारण मशीनों और वाहनों का शोर भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उत्सवों, त्योहारों, मेलों, समारोहों आदि में लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर आदि तेज ध्वनि में बजाए जाते हैं, जिससे वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। नंबर 1 है प्राकृतिक स्रोत। नंबर 2 है कृत्रिम स्रोत। नंबर 1 है ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न शोर क्षणिक एवं कभी भी उत्पन्न होने वाला प्रदूषण है, जैसे तेज वर्षा, तूफान, भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट आदि के समय उत्पन्न ध्वनियां होती। नंबर 2 है ध्वनि प्रदूषण के कृत्रिम स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के कृत्रिम स्रोतों के अंतर्गत मनोरंजन के साधनों, यांत्रिक मशीनें, यातायात के साधन, घरेलू उपकरण आदि आते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण के स्रोत मानव द्वारा निर्मित होते हैं। इनकी संख्या अनगिनत है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार से है। नंबर 1 है घरेलू उपकरण, जिसमें प्रेशर कुकर, मिक्सी, वॉशिंग मशीन इत्यादि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मनोरंजन के साधन, जिसमें हारमोनियम, ढोलक, तबला, घुंघरू आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परिवहन के साधन, जिसमें मोटरसाइकिल, मोपेड, स्कूटर, कार, ट्रक आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कारखाने एवं उद्योग, जिसमें यांत्रिक उपकरण, मशीनें, जनरेटर इत्यादि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हथियार एवं गोला बारूद, जिसमें मशीन गने, हथगोले, टैंक, विस्फोटक सामग्री इत्यादि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा बैंड बाजा, सिनेमाघर, नेताओं के बड़े बड़े भाषण, आम सभाएं, आटे की चक्की, शहरी भीड़ बाजार आदि भी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव। नंबर 1 है सुनने की क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 है मानसिक क्रियाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। नंबर 3 है शरीर की क्रियाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। तो नंबर 1 है ध्वनि प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण लगाया जाए। नंबर 2 है शोर सीमा का नियंत्रण किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण की शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है वृक्षारोपण किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण और कानून। 5वां प्रदूषण है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी भारहीन एवं प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देने वाला पर्यावरण का प्रदूषक है। यह प्रदूषक अन्य की तुलना में अधिक हानिकारक है। इसका प्रभाव तीनों जल, थल और वायुमंडल में देखा जा सकता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण की परिभाषा इस प्रकार से है। नाभिकीय पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा हुए प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मिता एक प्रक्रिया का परिणाम है जिनमें विघटन के समय उच्च शक्ति का विकिरण करते हैं। आयन विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। ये क्रमशः अल्फा तत्व, बीटा तत्व और गामा तत्व हैं। इन सभी विकिरणों का कारण नाभिकीय अणु के विखंडन के परिणाम होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानव, वन्य जीवन, वनस्पति, खाद्य सामग्री प्रभावित होती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक स्रोत है। नंबर 2 है कृत्रिम या मानव निर्मित स्रोत है। इनका विस्तार से वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1 है प्राकृतिक स्रोत। प्रकृति में विकिरण के अनेक स्रोत देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड में आने वाली किरणों के द्वारा तथा पार्थिव विकिरण के द्वारा भी यह प्रदूषण फैलता है। नंबर 2 है कृत्रिम स्रोत। मानव द्वारा निर्मित अणु रिएक्टर, अणु बम, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली एक्सरे मशीन, रेडियोग्राफी रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। परमाणु बमों के परीक्षणों से भी प्रदूषण काफी उत्पन्न होता है।
रेडियोधर्मी प्रदूषण के दुष्प्रभाव। नंबर 1 है परमाणु विस्फोट से जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण होता है। नंबर 2, रेडियोधर्मी के प्रभाव से जीन तथा गुणसूत्रों के लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके प्रभाव से बच्चे विकलांग एवं अपंग पैदा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके दुष्प्रभाव से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं। इसके त्वचा, खून के कण, हड्डियों में विद्यमान मज्जा, सिर के बालों का गिरना, शरीर में रक्त की कमी आदि बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण गर्भाशय में शिशुओं की मृत्यु तक होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा पेड़ पौधों, जीव जंतु, वनस्पति, खाद्य सामग्री आदि प्रभावित होती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय। रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय काम में लाए जा सकते हैं। नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भूमिगत, वायुमंडल और जलमंडल में परमाणु बमों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। नंबर 2, वैज्ञानिकों को रेडियोधर्मी प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अनुसंधान करके उपयुक्त साधन एवं विधियों का आविष्कार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नाभिकीय बमों एवं परमाणु बमों के निर्माण पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियोधर्मी हथियारों, उपकरणों, साधनों एवं तत्वों आदि के निर्माण एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु बिजली घर के विसर्जन को दबाने एवं भंडारण करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाने चाहिए तथा विकिरण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए। तो बच्चों, आज का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे विकास के समाज शास्त्र को आमंत्रण, प्रकृति, विषय सामग्री, संबद्धता। धन्यवाद।